अब हम लोग डिस्टेंस को समझते हैं। क्या समझते हैं? डिस्टेंस को। अच्छा, डिस्टेंस को हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, इसको क्यों समझना जरूरी है? तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया टू स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके ना, मोशन ऑफ द बॉडी को समझने के लिए हम लोग डिस्टेंस समझते हैं। ओके ना, आपसे कभी इस तरह पूछा जाए डिस्टेंस क्यों जरूरी है, तो आप क्या बोलोगे कि मोशन ऑफ द बॉडी को स्टडी करने के लिए हम लोग डिस्टेंस को स्टडी करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस है क्या? तो अगर कोई आपसे डिस्टेंस के बारे में बोला जाए तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस जो है सिंपली वो क्या है आपका ट्रेवल्ड पाथ है। कैसा ट्रेवल पाथ? एक्चुअल ट्रेवल पाथ। उस पे भी और प्रिसाइज और अच्छे ढंग से बोलना चाहेंगे तो एक्चुअल ट्रेवल पाथ की जगह पे इसके आगे और एक ऐड कर दो, क्या? लेंथ ऑफ एक्चुअल ट्रेवल पाथ, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। बट यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इर्रिस्पेक्टिव of direction of motion of बॉडी होता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन कहने का मतलब डायरेक्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी कहने का क्या मतलब हुआ? चलो इस बात को समझते हैं। एक शहर है ए, जब आप इस डायरेक्शन में ए के जाते हो उस शहर में तो आपको मिलेगा जगह का नाम बी, जो ए से 5 किलोमीटर अभी है। और एक्स का नाम का बंदा पहले ए टू बी आया और बी से फिर फर्दर आप मूव करोगे तो 6 किलोमीटर चलने के बाद आपको डी आएगा। ओके ना, तो आप क्या बोलोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, बंदे का नाम क्या है? एक्स। क्या बोलेंगे आप? 11 किलोमीटर। 5 + 6 11 किलोमीटर। ओके ना, मैं समझा रहा हूँ वर्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों लेते हैं। ओके ना, चलो इसी शहर में आप जब इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में तो आपको 5 किलोमीटर के बाद सी शहर आता है और फिर फर्दर मूव करने के बाद आपको क्या आता है? 6 किलोमीटर जाने के बाद ई आता है। अब एक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपका क्या आंसर आएगा? 11 किलोमीटर। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। तो हम लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस के पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई ये क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। ओके ना, तो डिस्टेंस क्या है? तो बोलेंगे ये क्या है? एक्चुअल ट्रेवल पाथ है। ओके ना, और ये पाथ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट मीन्स वैल्यू जो मेजर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द पाथ। कैसा पाथ? एक्चुअल पाथ जो डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। इट मीन्स तो डिस्टेंस के पास ओनली क्या रहेगा?
मैग्नीट्यूड रहेगा, क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, और दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या रहेगा इसके पास, एब्सेंट रहेगा। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली उसके मैग्नीट्यूड से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, ये आपसे रेयर पूछेगा तो कैपिटल एल डाल के मोड डाल दोगे आप लोग। डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एस, और कभी कभी कोई बुक क्या करेगा, डी से करेगा, ओके ना। अच्छा, कुछ फैक्ट जो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ समझ ही गए होंगे। डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी 0 या नेगेटिव क्या नहीं हो सकता, 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। क्रॉस लगा रहा हूं इसका मतलब नहीं, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स हम लोग इसको, इस चीज को वर्ड्स में क्या डाल सकते हैं, डिस्टेंस डज नॉट, डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीजेज विथ टाइम। इट मीन्स ओनली ये क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, ओके ना। ये कभी भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में, ये पूरा डिस्टेंस के बारे में आपका क्या रहा ये। अब चलो इसको जल्दी से हम लोग सम अप कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं इसका। तो डिस्टेंस क्या है, ट्रेवल पाथ है, इसके पास ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड होते हैं। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ओनली हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। किसका न्यूमेरिकल वैल्यू, पाथ का, ओके ना, जो एक्चुअल में ट्रेवल किया जाएगा मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, ओके ना। और डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। अगर मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस कवर होगा ही होगा, ओके ना। ये ना तो कभी 0 हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। इस दो स्टेटमेंट का मतलब है, अगर एक्स नाम का बंदा मोशन कर रहा है तो उसका लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब -5 किलोमीटर नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रेवल किया है, और ना ही हम बोल सकते हैं कि एक्स मोशन में था बट वो 0 किलोमीटर ट्रेवल किया, ओके। तो ये रहा डिस्टेंस के बारे में।